क्या मैं उन पे हेलफायर और डेसिमेशन से यहीं पे उनकी जान को नचोड़ लूं? जेवियर के बंदे क्रिस्टल के थ्रू अपने स्काउटिंग टीम की हालत को मालूम करने की कोशिश करते हैं। वहां पे एक बंदे की मौजूदगी का भी एहसास ना होता, जान के वो सारे के सारे पैनिक करना शुरू कर डालते हैं। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ यार, ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई है। हम पे एक्सप्लोजन का यूज किया जिसने हमारी चीजें चुराई। मुझे जेवियर का एक शख्स कहने लगता है, अगर वो वाकई में इतने ही पावरफुल है फिर अभी तक हम जिंदा ही क्यों हैं? जेवियर इसके रिप्लाई में कहता है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। यार, हमारे एपिसोड की शुरुआत में यूजी सीधा अंडरग्राउंड पैसेज में उतर आता है। तब यूजी को इस बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि अंदर काफी बड़ी जगह है। यही वजह से वो ड्राइड से कहता है कि तुम वापस जंगल में चली जाओ। यहाँ तक अब ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम कि अंदर हमें क्या क्या मिलेगा। तो ये जैसे जैसे प्यार होता है, यूजी की स्लाइम उससे आवाज देते हुए कहने लगती है, यूजी इधर आओ, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। जैसे जैसे यूजी उनकी तरफ बढ़ता है, यूजी काफी अनजान मशीनें पाता है। यूजी को यकीन ना आ रहा था कि इस दुनिया में भी इतनी हाई टेक्नोलॉजी है। तो हाँ यार, जो कि उसे सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड में ही देखने को मिल लिया है। साथ ही साथ यूजी अपनी दूसरी दिशा में नोटिस करता है, वहाँ पे मैजिकल स्टोन्स को भी बनाने वाली कोई अजीबोगरीब मशीनें पड़ी हुई है। पहले यूजी मजीद और जानबूझ भी कर पाता, वहाँ पे उससे कुछ दो अनजान लोगों की आने की आवाजें आती है। इस वजह के कारण यूजी तुरंत से कहीं पे छुप जाता है। वहाँ पे यूजी दो लोगों को आते हुए पाता है जो कि काफी परेशान होते हैं। वो नहीं मैजिकल स्टोन से जहमत होके कहने लगते हैं, स्टोन्स की हालत तो बिगड़ती चली जा रही है, जल्दी जेवियर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। कहते हुए वो दोनों फौरन से जेवियर के पास जाने लगते हैं। यूजी उनकी बातें सुन के परेशान हो जाता और ये सोचने पे मजबूर हो जाता, जेवियर ही इन सारी चीजों के पीछे है। मानी जाती है यूजी जो कि उनका पीछा कर रहा होता है और काफी एहतियात से। उधर ही दूसरी और उसकी स्लाइम वगैरह ना टेंशन फ्री आगे बढ़ती चली जा रही होती है। सब कुछ देख के यूजी उनका स्टेल्थ मोड ऑन कर डालता है यार। और जिस तरीके से वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं ये देख के यूजी तय कर ही लेता है, हाँ यार, जिस तरीके से स्लाइम आगे बढ़ रही है काम उनके लिए ही बेस्ट होगा। दूसरी सी में हमें दिखाया जाता है यूजी सीक्रेट पैसेज के बाहर प्राउड वुल्फ के साथ से कामों को देख रहा होता है। इसी बीच में उसके स्लाइम रिपोर्ट करते हुए कहने लगते हैं, यूजी हमें वो दोनों मिलके, वो दोनों अनजान शख्स एक दरवाजा खोल के पैसेज वे से गुजरने लगते हैं। के पीछे ठीक स्लाइम भी कोनों से गुजरते गुजरते उन्हें थोड़ी सी देर हो जाती है, जिसके कारण वो दोबारा से उन दो अनजान शख्स को खो देते हैं। फिर देखते ही देखते उन्हें दीवार के साथ दो स्विच दिखते हैं। यूं ही स्लाइम ये बात यूजी को रिपोर्ट करते हैं। ये सुनते ही फौरन से समझ जाता है, हाँ यार, दो स्विच की वजह से वो दोनों एक साथ आए थे कि अगर उन्हें कुछ जगह से गुजरने के लिए दो लोगों को मिलके एक साथ एक ही वक्त में स्विच को प्रेस करना होता है। हाँ यार, यूजी के ऑर्डर के मुताबिक स्लाइम मिलके एक साथ ही स्विच को प्रेस करते हैं। प्रेस करते ही अपने आप ही वो रास्ता खुल जाता। उसके बाद स्लाइम थोड़ा सा ग्राउंड को कवर ही करते हैं क्योंकि आगे एक और दीवार आती है और इस दीवार के साथ सीधा स्टेयरकेस जुड़ी होती है। जब वो यूजी को रिपोर्ट करते हैं, यूजी इन्हें सीधा ऊपर जाने को ही कहता है, जबकि दूसरी और यूजी और प्राउडवुल सीधा चलते चलते एक क्लिफ पे जा पहुंचते हैं। ये देख के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें सीधा क्लिफ की बुलंदियों से नीचे मेसियस विलेज दिख रहा होता है। वहाँ पे वही स्लाइम सीधा अंडरग्राउंड कवर करते करते इसी मेसियस विलेज में जा पहुंचे हैं। और मैं बता दूं, मेसियस विलेज वही विलेज है यहाँ पे यूजी रिकार्डो आने से पहले यहाँ पे थोड़ी देर ठहरा था। यहाँ पे सारे अजीब से लोग हर टाइम मुस्कुराते ही रहते हैं। यूजी के स्लाइम उन्हीं दो अनजान शख्स का पीछा करते करते इसी अनजान बंदे के पास जहाँ पहुंचता है। इसने यूजी को ब्रेड खाने के लिए दी थी। ये अपनी स्लाइम का यूज करके उन पे नजर रखते हुए सीधा स्क्रीन में देख पा रहा था। तुरंत यूजी अपने मन ही मन में कहने लगता है ये लोग एहतियात से और छुपके से इस विलेज में घुस आए हैं। इसी विलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मैजिक स्टोन वगैरह को बनाने के लिए। इसी बीच में वो दोनों अनजान शख्स उससे रिपोर्ट करते हैं कि किसी अनजान एक्सप्लोजन ने हमारे कर स्पेल को तबाह कर डाला है। यहाँ तक हमारे मैजिक इन्फ्यूजन ने भी डैमेज लिया सर, और ऊपर से काफी ज्यादा मैजिक स्टोन इनकम्प्लीट है। दूसरी ओर हमें यूजी के बारे में दिखाया जाता है जो कि ये सब कुछ अपनी स्लाइम के थ्रू देख रहा होता है। ये सारी की सारी बातें सुन के यूजी ये सोच रहा होता है कहीं कर स्पेल इनकी वो बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं थी। ये नाम का शख्स खड़े होके कहने लगता है, यार उन सब के सब को जमा करो जो कि इस वक्त फ्री है। यार दूसरी सी में हमें जेवियर के काफी ज्यादा चमचों के बारे में दिखाया जाता है। उन सबको भी सिचुएशन से आगाह करता है। इसके साथ ही साथ वो ये भी बताता है जिस एक्सप्लोजन ने हमारा सारा का सारा काम खराब कर डाला। अपने से तो नहीं लगता कि कोई ह्यूमन में इतना दम होगा कि जो इतना पावरफुल एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर सके। जरूर आसमान से कोई मीटियोर गिरा होगा। यहाँ पे जेवियर उन्हें ऑर्डर देता है कि इसी वक्त फॉरेस्ट में जाके कर्स मैजिक ओर्स को हर हालत में रिट्रीव करो। जानता हूँ हम 108 के 108 तो नहीं उठा सकते, पर जितना पॉसिबल है उतना उठा लो। यूजी उनकी ये सारी की सारी बातें भी सुन रहा होता है। अपने दिल में दोबारा से कहने लगता है ये वही मैजिक ओर्स होंगे कि अब मैजिक स्टोन में बदलते चले जा रहे हैं। कहानी एक बार जेवियर पे जाती है जहाँ पे वो सबको ऑर्डर देता है।
जिन जिन की भी नजर तुम पे पड़े उसे उड़ा डालो। तो यार अब जबकि कर्सवेल डिस्ट्रॉय हो ही चुकी है, हमें इस विलेज की भी कोई जरूरत नहीं है। बाद ही सारे के सारे अपने अपने कामों पे निकल पड़ते हैं। अब यूजी को ये ब्लू मून सेलिब्रेशन के बंदे लग रहे होते हैं। ये अपने उन स्लैम्स को ऑर्डर देता है जो कि इस वक्त जंगल में मौजूद होते हैं। तुम लोग इस पूरे विलेज को सर्कल में घेर लो, याद रखना ज्यादा करीब ना हो ताकि उन्हें पता ना चले। स्लाइम इस वक्त स्टेल्थ मोड में है। मैं चाहता हूँ तुम लोग देखो ब्लू मून सेलिब्रेशन के बंदों के अलावा क्या वहाँ पे कोई और बंदे भी हैं। इसके साथ ही साथ पूरे विलेज को भी एक्सप्लोर करो। तरह स्लाइम किसी लाइब्रेरी में एंटर करते हैं और जहाँ पे यूजी उन्हें कहता है जितनी ज्यादा बुक्स उठा सकते हो उठा लो। और उसकी स्लाइम्स बिल्कुल ऐसा ही करने लगती है, जाती है फॉरेस्ट की स्लाइम्स पे। यहाँ पे वो जैसे जैसे दो बंदों को पकड़ते ही है कि फौरन से ब्लू मून के बंदे वहीं पे सुसाइड कर लेते हैं। ये सब कुछ देख के यूजी यही कहता है कि हम अपने प्लान पे भी टिके रहेंगे। अगर ये लोग जिंदा बच भी गए, रास्ते में आने वाले हर मासूमों की भी जान ले लेंगे। दूसरी सीन में हमें उसी लाइब्रेरी में मौजूद स्लाइम्स के बारे में दिखाया जाता है कि सारे की सारी डॉक्यूमेंट्री को निकल चुके होते हैं, पर उनके सामने अब एक और दरवाजा होता है, इसमें से वो चाह के भी ना गुजर पा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो यूजी को रिपोर्ट करते हैं, यूजी फौरन से ये बात भी समझ जाता है जगह में सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है। यूजी को रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे 5 लैंप्स मौजूद है कुल दरवाजे के साथ ही, जिसकी वजह से ये कमरा काफी ज्यादा रोशन है। इन्हीं सारी बातों से इस बार भी यूजी समझ ही जाता है कि इस बार स्विच की जगह पे लैंप्स मौजूद है। ये फौरन से स्लैम्स को पोजीशन लेने का ऑर्डर देता है। जैसे जैसे उसकी स्लाइम हर एक लैंप के आगे खड़ी हो जाती है, विंड मैजिक का यूज करके उन सारी की सारी कैंडल्स को बुझा डालता है। हाँ यार, इसकी वजह से वो दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। फिर उसकी स्लाइम उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे गोल्डन्स वगैरह चीजें, खजाने वगैरह पाते हैं। तभी देखते ही देखते इसी बीच में ब्लू मून सेलिब्रेशन के बंदे के आने की आवाज आती है। जैसे वो इधर एंटर ही करती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो फौरन से अगले सीन में जाके जेवियर को रिपोर्ट करती है हमारी सारी की सारी डॉक्यूमेंट्री और ट्रेजर चोरी हो चुका है। सुनते ही सारे के सारे वहाँ पे काफी चौंक जाते हैं, जैसे उनके सर पे छत टूट आई हो, रखने के लिए कोई जमीन ना बची हो। उन्हें समझ में ना आ रहा होता कि इसके पीछे आखिर कौन हो सकता है। सब कुछ भी यूजी अपने स्लाइम के थ्रू देख रहा होता है। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद यूजी को भी कुछ समझ में ना आ रहा होता। हाँ यार, अब वो लोग जान चुके हैं कि कोई तो है जो ये सारी की सारी गड़बड़ मचा रहा है। क्या मैं उन पे हेलफायर और डेसिमेशन से यहीं पे उनकी जान को निचोड़ लूं? जेवियर के बंदे क्रिस्टल के थ्रू अपने स्काउटिंग टीम की हालत को मालूम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे एक बंदे की मौजूदगी का भी एहसास ना होता, जान के वो सारे के सारे पैनिक करना शुरू कर डालते हैं। ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ यार, ये सब कुछ जो भी हो रहा है इसके पीछे कोई है। हम पे एक्सप्लोजन का यूज किया जिसने हमारी चीजें चुराई। मुझे जेवियर का एक शख्स कहने लगता है अगर वो वाकई में इतने ही पावरफुल है फिर अभी तक हम जिंदा ही क्यों हैं? जेवियर इसके रिप्लाई में कहता है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, ग्लेजिंग फ्लेम के बारे में मालूम पड़ चुका है, तो सारे के सारे उसको हरकत लाने में ही मारे जाएंगे कि अपनी झलक से इस पूरी की पूरी दुनिया का काम तमाम कर सकती है। अगर हम अभी तक जिंदा है तो हमारे दुश्मनों को इसके बारे में पता चल चुका है। दूसरी ओर हमें यूजी के बारे में दिखाया जाता है, अलबत्ता यूजी को ये बात मालूम ही नहीं होती। अब यूजी उनकी बातों से ही जान चुका है। यूजी काफी खुश होता है कि उसने इन पे हेलफायर और डेसिमेशन का यूज नहीं किया। हम जाती है उन्हीं 5 पे कि अब सिर्फ और सिर्फ वही 5 बच चुके होते हैं। यही वजह के कारण अब वो इस बात पे मजबूर हो जाते हैं, डर के इधर ही अपनी जान को खुद निचोड़ डालते हैं कि सुसाइड की वजह से इसी वक्त फ्लेम अपनी हरकत में आना शुरू हो जाता है। तो यार, जिसकी वजह से पूरा का पूरा विलेज शेक कर रहा होता है। जी फौरन से अपनी स्लाइम के लिए इमरजेंसी एस्केप का यूज करता है। स्लाइम जैसी आसमान की बुलंदियों पे ही पहुंचती है, फ्लेम सीधा सबीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। यूजी फौरन से इस विलेज के ऊपर कुछ तादाद में शील्ड ले आता है। बीच में इसी दौरान हमें दिखाया जाता है इस शोर से वो भड़क रहे होते हैं। यूजी ये देख के समझ जाता है कि नहीं यार, अब उसकी शील्ड भी इन्हें नहीं रोक सकती। और हमें दिखाया जाता है वो फ्लेम यूजी की शील्ड पे बारी पड़ना शुरू कर डालता है। स्लाइम कहते हैं यूजी इन ब्लैक फ्लेम्स को नहीं रोक पाएगा। यार, ब्लैक फ्लेम का नाम सुनते ही यूजी के दिमाग में एक आइडिया आता है। उस ब्लैक फ्लेम के खिलाफ अपने होली मैजिक को मिक्स करता है, अपना परफेक्ट आइसोलेशन एरे का यूज करता है। इसके कारण एक परफेक्ट क्यूबिक शेप शील्ड आ जाती है। जी नोटिस करता है कि उसके क्यूब के अंदर बाकी शील्ड्स टूट चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ बचा है तो वो मैजिक क्यूब ही बची है। थोड़ी देर गुजरने के बाद वो फ्लेम यहाँ तक यूजी की क्यूब पे भी भारी पड़ रही होती है। एनी मौके पे यूजी की शील्ड भी टूटने को ही जा रही होती है। इससे पहले यूजी की शील्ड का दम टूटता, वो फ्लेम बस एक फाइनल एक्सप्लोजन के बाद खत्म हो जाते हैं। यूजी फाइनली और सक्सेसफुली उन फ्लेम्स को रोक ही लेता। तो यार, अब दूसरी
सी में हमें दिखाया जाता है। अब जैसे जैसे रुकार्डो विलेज में दोबारा जाता है, विलेजर्स उसके लिए काफी फिक्रमंद होते हैं। जी को ठीक सलामत देख के उनकी जान में जान आती, सारे के सारे समझ रहे होते हैं कि आसमान से मीटियोर हम पे टूट पड़े थे। तो यार ये सुनते यूजी ये सोचने पे मजबूर हो जाता, फिर क्या ये लोग हर चीज पे मीटियोर को ही ले आते हैं। वो विलेजर्स समझ रहे होते हैं कि इसी एक्सप्लोजन की वजह से फाइनली बर्फ का पिघलना भी शुरू हो गया है। अब देखते ही देखते एक नए दिन की शुरुआत होती है। सारी की सारी बर्फ पिघल चुकी होती है। तक वो विलेजर्स सब कुछ नॉर्मल होने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा यूजी के चर्चे फैले होते हैं क्योंकि यूजी ने उनके इन शदीद सर्दियों के दिनों में काफी ज्यादा मदद की। यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट उसका इसके लिए भी थैंक यू करती है। हमारी वजह से अब वो मॉन्स्टर भी नहीं रहे, अब हम रुकार्डो का सबसे फेवरेट खाना बना सकते हैं। फाइनली यूजी रुकार्डो की स्पेशल डिश हर्ब स्ट्यू को टेस्ट करने का मौका पाता। तो हाँ यार, उसको टेस्ट करते ही ज़मीन और हेवन की बुलंदियों पे पहुंच जाता। का बस एक निवाले से वो अपने होशो-हवास खो बैठता। यहाँ तक वो बेहोशी में भी रो रहा होता है। इसी में हमारा मेन कैरेक्टर मतलब कि यूजी इसके एक एक डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो एक एक डॉक्यूमेंट्स को खोल के देख रही होता है, आप ही उस पे लिखा हुआ मिटने लगता है। अब सिर्फ और सिर्फ वो एक ही डॉक्यूमेंट को पाता है जिसपे लिखाई मौजूद होती है। देखते ही यूजी कहने लगता है ये वो लोग हैं, ये मून सल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट थे। उसके आखिर में कुछ लिखा होता है जिसकी वजह से यूजी थोड़ा चौंक जाता है। आखिरी सी में हमें एक अनजान जगह में कुछ अनजान लोगों के बारे में दिखाया जाता है। उन्होंने उसी अनजान जगह में काफी अनजान लोगों को मार डाला होता है। अनजाने और ना अनजाने में हमें दोबारा से उनकी लिस्ट के बारे में दिखाया जाता है। इसलिए चौंक गया था क्योंकि लिस्ट के आखिर में यूजी का ही नाम था। हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।